स्टूडेंट्स इस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए थर्ड वीक के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अरे कौन सा क्वेश्चन कराना है? नाइन्थ का बी तो आपको करवा देगा नाइन्थ का। तो ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो भी आपको डाउट्स लगे उनको पूछ लेना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अब कर्वेचर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है ये, इसका कर्वेचर डाल देंगे। कर्वेचर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। समझो हम कुछ कर्व बना रहे हैं। इन कर्व्स में देखोगे आप, समझो ये कर्व C1 C2 C3, इस कर्व को आप C1 डिनोट करेंगे, C2 C3 C4। आप देखेंगे इसमें कि कर्व C1 में बेंड कम है बजाय C2 के, या हम ये कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन है ओनली। ये कह सकते हैं ना C2 में कर्व C1 से अधिक है, C3 में C2 से भी और अधिक है, C4 में और भी अधिक है। तो ये जो बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट बना हुआ है यही क्या है, कर्वेचर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? कर्वेचर। इसकी हेल्प से अच्छा कर्वेचर जो होता है, उस कर्वेचर का जो होता है उसका जो रेसिप्रोकल करोगे ना, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर ये इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कर्वेचर का जो इन्वर्स होगा या कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। या हम ये कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पहले इसमें कर्वेचर के बारे में और जाने। अभी तो हमने नॉर्मली बताया कर्वेचर होता क्या है। इसमें जो बेंड है वही क्या कहता है, वही क्या होता है इसमें कर्वेचर। जितना भी बेंड होगा यानी किसी भी कर्व में बेंड जितना अधिक होता जाएगा उसकी कर्वेचर उतनी अधिक होगी। अब कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले समझे, मान लीजिए ये कोई कर्व है। क्या है ये? कोई कर्व, और इसमें पॉइंट है यहाँ। एक तो पॉइंट मान लीजिए P है, दूसरा पॉइंट है कौन सा? Q। अब आप देखेंगे P पॉइंट पर, ये जो पॉइंट P है ना, इस पर नॉर्मल ड्रॉ होगा। कहाँ? इस पे कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें P पॉइंट पर, तो इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो होगा वो नॉर्मल होगा। ऐसे ही Q पॉइंट पर नॉर्मल, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? पॉइंट N पर। दोनों नॉर्मल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट N पर। और ये लास्ट पॉइंट हम इसको C कहें जैसे। तो आप देखेंगे if Q टेंड्स टू P हो, Q क्या हो? Q टेंड्स टू P implies जैसे जैसे Q P की ओर आएगा ना, वैसे वैसे ये जो N पॉइंट है ये किसकी ओर जाएगा? C की ओर। N टेंड्स टू C, ठीक है ना। जैसे जैसे Q पॉइंट P की ओर आएगा यानी Q टेंड्स टू P होगा, वैसे वैसे N टेंड्स टू C होगा। अब Q अगर P पर आ जाए तो N कहाँ पहुंच जाएगा? C पर। ऐसी कंडीशन में जो CP बनेगा, ये जो CP रहेगी ये क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो पॉइंट C है वो क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे, इसमें हेडिंग डाल दें पहले, या ओनली हेडिंग वगैरह रहने दो, ओनली नॉर्मली लिखेंगे सभी में। इसमें तीनों ही डेफिनेशन लिखा देंगे, या आप ऐसा करो हेडिंग डाल दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे इसमें FP and Q are 2 points. FP and Q are 2 points on a curve
and we draw normals to these points which intersect to each other at point N if Q tends to P then N tends to C. If Q tends to P then N tends to C. In this case, point C is called center of curvature and CP is called radius of curvature and CP is called radius of curvature at point P. Radius of curvature at point P. नेक्स्ट लाइन से लिखें the reciprocal of CP is called curvature ठीक है ना। ये तो यार अगर कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको इस तरह से देनी होगी। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सर डायग्राम बना रहे हो? हाँ डायग्राम बना लो, बनाओ पहले। अच्छा एक और इसमें थोड़ा सा ये लिखोगे, अगर हम ये कहें ये एंगल कितना हो डेल साइन हो, क्या हो ये डेल साइन, और ये आर्क लेंथ क्या हो डेल एस, तो रो इक्वल टू क्या होता है डी साई अपॉन रो इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी साई। रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। पहले चैप्टर में ए और बी दो ही हैं, उसमें हो गया ना डायग्राम कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन में लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, बोर्ड पे लिखा है ना, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। डायग्राम में जो एंगल है उसको डिनोट कर देना, डेल्टा एस, डेल्टा साई और डेल एस। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, नेक्स्ट हेडिंग डालो कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो कार्टेशियन फॉर्मूला है ना उसको प्रूव करेंगे आपके लिए।
we know that dy by dx equal to tan psi, यही होता है ना, dy by dx equal to क्या है, tan psi। इसका डिफरेंशियल करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2 y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू tan psi का क्या होगा, sec स्क्वायर psi का करोगे तो d psi अपॉन dx। इसको भी लिख सकते हो d2 y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर psi, d psi को क्या लिख सकते हैं आप, d psi अपॉन ds अपॉन dx। इसको भी लिख सकते हो आप d2 y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan psi को क्या लिख सकते हो, tan psi इक्वल टू dy by dx, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पता है d psi अपॉन ds रो इक्वल टू, तो अभी बताया हमने, रो इक्वल टू होता है ds अपॉन d psi, और ds अपॉन dx क्या होता है, ds अपॉन dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आप कितना है ये, ds अपॉन dx की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इसकी पावर हाफ, और ये d psi अपॉन ds 1 अपॉन रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से, अब आप जैसे भी बनाते हो बना सकते हैं रो को। आप देखेंगे यहाँ से इस रो की वैल्यू को इधर लाएं तो रो तो आ जाएगा ये dt by dx स्क्वायर के साथ में, और ये चला जाएगा नीचे, तो आप लिख सकते हो इसको इंप्लाइज रो इक्वल टू अपॉन में तो आएगा d2 by dx स्क्वायर, ऊपर क्या बना 1 प्लस d2 by अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 इसलिए कर दी कि एक पावर तो यहाँ एक है और हाफ ये, तो 1 और हाफ क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसी में आप ये कहें कि dy by dx इक्वल टू y1 एंड d2 by dx स्क्वायर को अगर आप by2 लें, therefore रो इक्वल टू बनेगा ये ऊपर 1 प्लस y1 स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन में y2। इसको नोट कीजिए, देख करना कंप्लीट करें।
नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, देखो अगर इसी कंडीशन में सिमिलरली ये जो रो की जो वैल्यू होती है ना, अगर आप यहाँ dy में dx नहीं करते तो dx अपॉन dy में भी लेके चलते हैं ना, dx अपॉन dy में, तो ये बन जाता 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन में d2x अपॉन dy स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी क्या लिख सकते हो आप, सेम कंडीशन यूज में ले तो आप इफ dx अपॉन dy इक्वल टू x1 एंड d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू x2, therefore rho इक्वल टू 1 प्लस x1 स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन x2। बढ़िया गांठ मार दे चैन में कंप्लीट करो। आप क्लास को रिजाइन करें।